ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा सकंद 16वां अध्याय। परशुराम जी का अपनी माता व भाइयों को मारना। शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वर्ष दिन पृथ्वी परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करने के उपरांत आकर जमदग्नि को दंडवत किया। फिर एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि परशुराम जी की माता रेणुका गंगा जी में जल भरने गई। वहाँ पर चित्ररथ गंधर्व को, जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करता था, देखकर मन में कहा कि यह अति सुंदर है। जब रेणुका को उसका जल विहार देखने में विलंब हुआ, तब वह समझी कि मेरे पति अग्निहोत्र पर बैठे हैं, जल पहुँचाने की राह देखते होंगे, जल्दी जाना चाहिए। जब वह ऐसा विचार कर जल समेत कुटी पर पहुंची और ऋषिवर ने विलंब होने का कारण अपने योग बल से जान लिया कि उसको पर पुरुष की सुंदरता देखने से पानी लाने में विलंब हुआ। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने तीनों बड़े बेटों से कहा कि तुम लोग इसे मार डालो। जब उन्होंने माता का मारना धर्म विचार कर रेणुका को नहीं मारा, तब ऋषिवर ने छोटे पुत्र परशुराम जी से कहा कि तो अपनी माता को भाइयों समेत मार डाल। यह सुनकर परशुराम जी ने विचारा कि माता व भाइयों को मारना बड़ा पाप है, पर यदि मैं नहीं मारता तो पिता क्रोधित होकर मुझे शाप देंगे और मार डालने से मेरे पिता अपने योग बल से फिर इनको जिला सकते हैं। ऐसा विचार कर परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका को तीनों भाइयों समेत मार डाला। तब ऋषिवर प्रसन्न होकर बोले, परशुराम, तूने मेरी आज्ञा मानकर अपनी माता व भाइयों का वध किया, इससे हम अति प्रसन्न हुए। जो वरदान मांगे सो दूं। यह सुनते परशुराम अपने पिता से हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी माता व भाई फिर जी उठें और उनको यह बात ना मालूम हो कि हमें परशुराम ने मारा था। जमदग्नि बोले, बहुत अच्छा, परमेश्वर की दया से ऐसा ही हो। यह वचन ऋषिवर के मुख से निकलते ही वे सब इस तरह जी कर उठ खड़े हुए जिस तरह कोई सोया हुआ जागे, और नारायण जी की माया से उनको यह नहीं मालूम हुआ कि हमको परशुराम जी ने मारा था। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर के तप व जप में ऐसी समर्थ है कि हरि भक्त लोग मुर्दे को जिला सकते हैं। परशुराम जी इस विचार से कि मैंने अपने माता व भाइयों को मारा है, सो पृथ्वी की परिक्रमा करके यह पाप छुड़ाना चाहिए। इसलिए तीनों भाइयों समेत फिर तीर्थ यात्रा करने चले गए। कुछ दिन बीते राजा सहस्त्रभाव के 100 बेटों ने, जो परशुराम जी से भागकर बच गए थे, विचारा कि इन दिनों परशुराम जी भाइयों समेत कुटी पर नहीं है, किसी तरह अपने बाप का बदला उनसे लेना चाहिए। सो एक दिन राजकुमारों ने आकर हर इच्छा से जमदग्नि ऋषिवर को अग्निहोत्र करते समय मार डाला और ऋषिवर का मस्तक काट कर ले गए। रेणुका अति विलाप करने लगी। उसने 21 बार अपनी छाती पीटकर परशुराम जी को पुकारा। परशुराम ने माता का चिल्लाना सुनकर कुटी पर आकर पिता को मरे हुए देखा, और जब रेणुका से जमदग्नि के मारे जाने का समाचार सुना, तब उन्होंने बड़ा क्रोध करके सौगंध खाकर यह प्रण लिया कि मैं इस अपराध के बदले पृथ्वी पर किसी क्षत्रिय को ना छोड़ूंगा। यह कहकर परशुराम जी महिष्मतिपुरी में चले गए और सहस्त्रभाव के बेटों को, जिन्होंने जमदग्नि का वध किया था, मारकर अपने बाप का सिर वहां से उठा लाए और पिता के धड़ से मिलाकर उनका क्रियाक्रम किया। यही प्रतिज्ञा करने से परशुराम जी ने 21 बार चारों ओर घूमकर क्षत्रियों को मार डाला और कुरुक्षेत्र में स्नान करके संपूर्ण पृथ्वी 21 बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। जब अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र होगा, तब परशुराम जी सप्त ऋषियों में रहेंगे। इन दिनों मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए परमेश्वर का तप करते हैं। उनका गुण व यश देवता व गंधर्व लोग सदा स्वर्ग में गाते हैं और उनके अंत को नहीं पहुँचते। हे राजन, गाधी ऋषि के पुत्र विश्वामित्र ऋषिवर ऐसे महात्मा हुए, जिन्होंने अपने को राज ऋषि से ब्रह्मा ऋषिवर को कहलाया ऋषिवर कहलाया। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें छोटे 50 बेटों का नाम मधुचंदा था। विश्वामित्र ने सुनसेफ अपने भांजे को, जो राजा हरिश्चंद्र के बलिदान होने से बचा था, अपना बेटा बनाया और उसका नाम देवता रखकर अपने बड़े 50 पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई करके मानो। जब उन्होंने यह बात नहीं मानी, तब विश्वामित्र ने उनको ऐसा शाप दिया कि तुम लोग म्लेच्छ हो जाओ। तभी से संसार में म्लेच्छ हुए हैं। फिर विश्वामित्र ने मधुचंदादिक अपने छोटे 50 पुत्रों से वही बात कही। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार देवता को बड़ा भाई करके जाना, तब विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उनको ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारा वंश अधिक हो। इसलिए विश्वामित्र के वंश की वृद्धि हुई। वे सब कौशिक गोत्री कहलाते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण।
सत्यनारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।